जय हिंद। कैसे आप सभी लोग? उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे। आप सभी का मास्टर इक्वेशन में आप सभी का मोस्ट वेलकम है, स्वागत है। आज हम लोग स्टार्ट करेंगे दोस्तों एक्सरसाइज 2.4। जैसा कि 2.4 में हम लोग पॉलिनोमियल्स की डिस्कस कर रहे थे यहाँ। अब आप लोगों को एक एक करके पढ़ाया जाएगा क्वेश्चंस, बिल्कुल टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। चलिए हम लोग आगे की तरफ बढ़ते हैं बिना टाइम को लॉस किए हुए। ये लीजिए, कट भी गया। ऐसा करिए भाई, लिखने वाला सिस्टम तो रखना ही पड़ेगा, बिना लिखे हुए सारे क्वेश्चंस हो भी नहीं पाएगा कोई। चलिए अब हम लोग स्टार्ट करते हैं एक एनर्जी के साथ, बिना रुके, बिना कुछ सोचे, बिना कुछ समझे, थोड़ा बहुत इरादों के साथ मजबूत किया जाता है दोस्तों। चलिए पहला क्वेश्चन क्या लिखा है, डिटरमाइन। पहला क्वेश्चन क्या लिखा है, डिटरमाइन विच ऑफ द फॉलोइंग पॉलिनोमियल्स हैज एक्स प्लस वन इज अ फैक्टर। ये दिया है, यदि ऐसा डिटरमाइन मतलब पता करो क्या कि यदि पॉलिनोमियल्स में एक्स प्लस वन हमारा फैक्टर है। तो दोस्तों सबसे पहले हम आपको क्या बता दें, इसको निकालने का तरीका क्या है। एक्स प्लस वन इज इक्वल टू जीरो, एक्स इज इक्वल टू माइनस वन। यदि हमारा ये रखने पर एक्स की जगह पे माइनस वन रखने पर यदि हमारी वैल्यू जीरो आ जाती है, इससे ये पता चल गया दोस्तों कि ये एक्स प्लस वन हमारा फैक्टर है। चलिए देखता हूँ, फैक्टर मतलब क्या होता है, जो डिवाइड हो जाए अच्छे से, रिमाइंडर जीरो आ जाए। अब आप देख सकते हैं जैसे एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स और प्लस वन। अब यहाँ क्या लिखेंगे, एक्स इज इक्वल टू माइनस वन का क्यूब, फिर प्लस माइनस वन का स्क्वायर, फिर माइनस वन और ये प्लस वन हो जाएगा। माइनस वन का क्यूब करेंगे माइनस वन आएगा, फिर देखिए माइनस वन का स्क्वायर करेंगे। बताए थे ना कि यदि इवन नंबर है, यदि इवन नंबर है तो आप जो है इसमें पॉजिटिव सेंस लगाएंगे तो आपका प्लस वन आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ क्या हो जाएगा, हमारा हो जाएगा आपका वन और ये हो जाएगा माइनस वन, ये हो जाएगा प्लस वन। अब आप देख सकते हैं क्या, ऑलरेडी आप देख सकते हैं क्या, ये यहाँ प्लस हो जाएगा। अब देखिए ये और ये कट जाएगा, ये और ये कैंसिल हो गया, हमारा जीरो आंसर आ गया। तो इसका मतलब ये फैक्टर है, तो इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, यस। कुछ इस तरीके से क्वेश्चंस है, इसी तरीके से अटैक करेंगे हम लोग दूसरा क्वेश्चंस। जो भी विद्यार्थी को नहीं समझ में आया एक बार दोबारा समझ लें। क्या लिखा है, एक्स प्लस वन को आप क्या करोगे, एक्स प्लस वन इज इक्वल टू जीरो करोगे, एक्स इज इक्वल टू माइनस वन करोगे। जहाँ जहाँ एक्स लिखा है दोस्तों वहाँ आपको पुट क्या करना है, एक्स की जगह पे आप डायरेक्ट एक्स की जगह पे क्या पुट करेंगे, माइनस वन पुट करेंगे। और माइनस पुट वन करने के बाद यदि इसकी पावर, ध्यान दीजिएगा एक बात और, यदि जिसकी डिग्री, यदि हम बात करें डिग्री की, तो दोस्तों आपको पता है कि जिसकी डिग्री ऑड नंबर आ गया, जैसे मान लो ये ऑड है, अब ऑड नंबर आ गया थ्री, तो इसका मतलब माइनस में आंसर आएगा। यदि ये दिखा हो माइनस वन की पावर 400, तो ये समझ लेना इवन नंबर है। इवन नंबर का आंसर जब भी आएगा प्लस में ही आएगा दोस्तों, ये बात याद रहे, जब भी आंसर आएगा प्लस में ही आएगा। ठीक है, चलिए आगे की तरफ हम लोग अटैक करते हैं, थोड़ा सा आगे की तरफ पढ़ते हैं बिना टाइम को बर्बाद किए। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 क्या लिखा था, ये सेम क्वेश्चन दिया है जो कि आप देख सकते हैं। फैक्टर कितना दिया भाई, एक्स प्लस वन दिया है। अब आप जान सकते हैं कि एक्स प्लस वन इज इक्वल टू जीरो हुआ, तो एक्स इज इक्वल टू माइनस वन हुआ। नाउ वी आर पुटिंग द वैल्यू ऑफ इन द क्वेश्चन नंबर सेकंड। क्या लिखा है, माइनस वन की पावर फोर, फिर प्लस माइनस वन की पावर थ्री, और उसके बाद क्या हो जाएगा दोस्तों, उसके बाद हो जाएगा मेरे भाई, फिर उसके बाद आप देख सकते हैं क्या, माइनस वन की पावर टू, फिर उसके बाद हो जाएगा माइनस वन और प्लस वन। जैसा कि आप देख सकते हैं ये जो क्वेश्चन लिखा हुआ था, इससे पहले जो लिखा था क्या कि फैक्टर है। अब फैक्टर है क्या, फैक्टर है हमारा एक्स प्लस वन, तो आप पहले एक्स प्लस वन इक्वल टू जीरो करोगे, एक्स बराबर क्या हो जाएगा दोस्तों, माइनस वन हो जाएगा। और जहाँ जहाँ एक्स लिखा है वहाँ आप क्या लिखेंगे, माइनस वन लिखेंगे। बिना डरे हुए आप क्वेश्चन को कर सकते हैं। कुछ बच्चे ऐसे भी कर सकते हैं, माइनस वन इंटू माइनस वन इंटू माइनस वन इंटू माइनस वन। ठीक है, थोड़ा पेन को थोड़ा हल्का करते हैं, बहुत ज़्यादा मोटा है। चलिए उसके बाद फिर प्लस माइनस वन इंटू माइनस वन इंटू माइनस वन, कुछ ऐसे लिखते हैं, और फिर प्लस माइनस वन इंटू माइनस वन लिखते हैं। ठीक है, ये उन लोग के लिए बताया जा रहा है जो बिल्कुल कभी नहीं पढ़े हैं। प्लस माइनस से क्या होगा दोस्तों, माइनस हो जाएगा, और ये प्लस वन पहले से लिखा था मेरे भाई, लिख सकते हैं आप लोग। अब आप देख सकते हैं क्या, माइनस और माइनस का मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस और माइनस का मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, माइनस और माइनस का मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस हो जाएगा, माइनस और माइनस का मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा दोस्तों, माइनस और माइनस का मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस हो जाएगा। तो यहाँ क्या हो जाएगा, वन 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 वन, ये पता चल गया, वन वन जा वन होता है, माइनस माइनस से प्लस, प्लस माइनस से माइनस, और माइनस माइनस से प्लस, यानी वन हो जाएगा। और उसके बाद फिर प्लस देखिए, अब देखिए वन टू थ्री, तो माइनस थ्री टाइम्स ऑड नंबर है, तो यहाँ आंसर आएगा जब भी माइनस वन में आएगा दोस्तों। फिर ये देखिए माइनस माइनस से प्लस हो जाएगा, प्लस वन हो जाएगा, और हमारा क्या हो जाएगा, माइनस वन और प्लस वन। अब आप देख सकते हैं अगला स्टेप, वन प्लस माइनस से माइनस हो जाएगा, फिर प्लस वन माइनस वन और प्लस वन। अब आप देख सकते हैं इससे ये और ये कैंसिल। अब इसे आप ये देख सकते हैं, वन माइनस वन प्लस वन माइनस वन और प्लस वन। अब आप देख सकते हो मेरे भाई, ऑलरेडी ये प्लस में था, ये माइनस कट गया, ये और ये कैंसिल हो गया। ठीक है, ये और ये कैंसिल हो गया, बचा हमारा क्या,
1, क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, इसका हो जाएगा कितना -1 हो जाएगा, इसका हमारा बचेगा 1, फिर इसका कितना हो जाएगा, इसका हमारा हो जाएगा -1 हो जाएगा +1। लेकिन ये फैक्टर नहीं हो पा रहा है क्योंकि ये 0 के बराबर नहीं है। ये इसका देखिए आप बच जा रहा है हमारा क्या, सॉल्व करने पे इसको जो रिमाइंडर थ्योरम है हमारा 1 बच जा रहा है, जिसकी वजह से डिवाइड नहीं हो पाएगा दोस्तों, इसलिए इसका आंसर जो है नो आएगा। ये हमारा जो है फैक्टर नहीं है, और जब फैक्टर रहता है तो उसका रिमाइंडर क्या आता है, 0 आता है। एक बार फिर से इस लाइन को आप समझ लीजिए, एक बार फिर से इस लाइन को समझने की कोशिश करिएगा, एक बार फिर इस लाइन को समझने की कोशिश करिएगा, अदरवाइज आप लोग को डाउट भी हो सकता है क्या। अब आप देख सकते हैं 1 2 3 4, तो -1 की पावर 4 इवन नंबर है तो 1 आ जाएगा। फिर देखिए प्लस लिखेंगे, फिर आप प्लस माइनस से क्या हो जाएगा, प्लस माइनस से क्या हो जाएगा मेरे भाई, -1 हो जाएगा। फिर देखिए माइनस माइनस से प्लस, और ये हो जाएगा +1 हो जाएगा। और ये -1 पहले से दिया है, फिर +1 ऐसे दिया है। कैसे दिया है, अब आप देख सकते हैं प्लस माइनस का मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, माइनस हो जाएगा। इससे ये और ये कट गया, इससे ये और ये कट गया क्योंकि प्लस में था, माइनस बचा हमारा क्या 1, तो हमारा 1 आया। तो ये 0 के इक्वल नहीं है, ये 0 के इक्वल नहीं है मेरे भाई, इसलिए ये फैक्टर नहीं है, इसलिए इसका आंसर आएगा नो। आई बात गई समझ में? यदि समझ में आ रहा है दोस्तों तो आप लोग प्लीज़ वीडियो को शेयर करिए ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को। आज मैं पहली बार इस तरीके से बोल रहा हूँ, इसलिए मैं शेयर करना चाह रहा हूँ ताकि बच्चे हमारे जो एकेडमी के स्टूडेंट्स हैं, स्वर्णिम वरुणा के, स्वर्णिम लहरतारा के, वो सारे वीडियो हमारे देख सकें। महात्मा जैब के बच्चे, डिवाइन सैनिक स्कूल के बच्चे जो भी हैं, वो सारे बच्चे हमारे देख सकें। जो भी आपको कन्फ्यूजन हो रहा है बेटा, आप जरूर उसको देखिए, पूछिए। यदि डाउट हो रहा है तो उसको आपको बेहतरीन से बेहतरीन पढ़ाने की कोशिश किया जाएगा। आगे देखिए आप लोग, आगे की तरफ चलते हैं मेरे भाई। जैसे ये क्वेश्चन रहा, अब आप देख सकते हैं क्या, अब आप देख सकते हैं कि x + 1 = 0, तो x = क्या आएगा, -1 आएगा। हालांकि आप यहाँ -4 की पावर क्या करेंगे, 4 करेंगे, फिर +3 की पावर -1 की पावर क्या लिखेंगे, 3 लिखेंगे, फिर उसके बाद फिर +3 लिखेंगे, फिर -1 के स्क्वायर करेंगे, फिर प्लस, फिर -1, और ये हो जाएगा मेरे भाई 1। कुछ नहीं करना था, जहाँ जहाँ x लिखा था मेरे भाई बस वहाँ हमने वैल्यू को पुट कर दिया x की जगह पे, क्योंकि x बराबर क्या है, -1। ये क्यों करना पड़े, ये रिमाइंडर थ्योरम बोलते हैं इस थ्योरम को। यदि आप इसको करने के बाद मेरे भाई आपको ये पता चल जाएगा, जैसे x + 1 दिया है, x + 1 = 0 लिखोगे, x = -1 हो जाएगा। इससे ये पता चल जाएगा हम लोगों को अच्छे तरीके से कि जहाँ जहाँ x लिखा है वहाँ -1 रखने पर यदि सॉल्व करने पर 0 आता है तो इसका मतलब आंसर यस होगा, इसका फैक्टर रिमाइंडर 0 होगा। फैक्टर मतलब क्या होता है, जिसको आप डिवाइड करिए, डिवाइड करने के बाद हमारा रिमाइंडर क्या आ जाए दोस्तों, 0 आ जाए मेरे भाई। यदि आप रिमाइंडर 0 आ जाता है इसका मतलब फैक्टर है, यदि रिमाइंडर 0 नहीं आता इसका मतलब फैक्टर नहीं है। चलिए आगे की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। अब आगे देखिए -1 की पावर 4, आप जानते हो, अभी आपको एक बार फिर से बता दूं, कुछ बच्चे भी नए हैं जिनको नहीं समझ में आ रहा होगा। देखिए जैसे ये इवन नंबर है, ये इवन नंबर है, नीचे क्या लिखा है, बेस में माइनस लिखा है, तो आप ऑलरेडी समझ लीजिएगा इसका आंसर जब भी आएगा प्लस में आएगा। क्यों, क्योंकि देखिए -1 × -1 × -1 × -1, अब आप देख सकते हैं ×-1। अभी देखिए 1 2 3 4, अब माइनस भाई 4 बार है तो माइनस माइनस से प्लस, माइनस माइनस से प्लस, आंसर जब भी आएगा पॉजिटिव में ही आएगा। और 1 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 आएगा। इससे ये पता चल गया दोस्तों कि यहाँ 1 हो जाएगा और ये हो जाएगा प्लस, और ये -3 × ये हो जाएगा दोस्तों -1, ये -1 हो जाएगा। एक बार फिर समझ लीजिए, गुड़िया आप भी समझ लीजिए क्या दिया है, -1 की पावर 3 है बेटा, तो -1 × -1 तो देख सकते हैं माइनस कितनी बार है, 3 बार है, तो आप 3 दफ़ा लिखेंगे। और प्लस माइनस तो हमारा 3 ऑड नंबर है ना मेरे भाई, तो ऑड नंबर में क्या लिखेंगे आप, डायरेक्ट लिखेंगे इस पर, माइनस में आंसर आएगा। क्यों, क्योंकि इसका जो डिग्री दिया है 3 दिया है, इसलिए आंसर क्या हो जाएगा हमारा माइनस में आ जाएगा। अब आप देख सकते हैं मेरे भाई ऑलरेडी ये मैंने इसलिए माइनस लिख दिया, हालांकि हम डायरेक्ट लिख सकते थे मगर समझाने की जरूरत है भैया, लिखने की नहीं। -1 की पावर 2 ये इवन नंबर है, आप जानते हो इसका आंसर जब भी आएगा प्लस में आएगा दोस्तों। अब प्लस माइनस से क्या होगा, माइनस हो जाएगा और +1 हो जाएगा। उसके बाद देखिए 3 प्लस माइनस क्या होगा, माइनस, सॉरी यहाँ हो जाएगा 1 और ये हो जाएगा प्लस माइनस से माइनस, प्लस माइनस से माइनस हो जाएगा, 3 × 1 = 3 हो जाएगा, और +3 -1 और +1। अब जैसा कि आप देख सकते हैं ये और ये कैंसिल हो गया मेरे भाई, ये और ये कैंसिल हो गया, हालांकि हमारा 1 आ गया। और जो 1 आ गया इससे ये पता चल गया कि हमारा फैक्टर जो है, हमारा जो फैक्टर है मेरे भाई वे 0 के इक्वल नहीं है, इसलिए इसका आंसर भी क्या होगा, 0 नहीं होगा, इसका आंसर होगा नो। क्यों नो होगा, क्योंकि फैक्टर नहीं है। ये हमारा 0 यदि आया होता तो ये रिमाइंडर हमारा 0 यदि आया होता, दिस इज कॉल्ड अ फैक्टर ऑफ x + 1, बट दिस इज नॉट फैक्टर ऑफ x + 1 बिकॉज x + 1 = x + 1 = 0 where x = -1। और यहाँ पुट करने के बाद ये 0 नहीं आया, इसलिए मेरे भाई आप नहीं लिख सकते हैं। आगे की तरफ हम लोग बढ़ते हैं बिना टाइम को लॉस किए हुए। कहाँ देख लीजिए, देखिए 1 लिखा है और ये प्लस माइनस से माइनस लिख दोगे, फिर ये +3 लिख दोगे, फिर ये प्लस माइनस से माइनस लिख देंगे, फिर ये प्लस। समझ में आ रहा है,
ठीक, और इससे ये कट गया और इससे ये कट गया, बचा हमारा 1। ठीक है बेटा, और कोई डाउट? चलिए ठीक है, आगे की तरफ चलते हैं। ओके, और आप लोग भी स्क्रीनशॉट वगैरह लेते रहिएगा, क्योंकि स्क्रीनशॉट लिए रहेंगे थोड़ा देखने में लाभदायक भी होगा। अगला क्वेश्चन चलिए अटैक करते हैं। अगला क्वेश्चन क्या दिया मेरे भाई? देखिए, क्वेश्चन देख के डरने की जरूरत नहीं है, ऐसा करिए क्वेश्चन आप लोग को देख के डरे। अब देखिए, x प्लस 1 इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू -1, बात खत्म। ये क्वेश्चन नंबर पहला ही मैं अभी बता रहा हूँ, हालांकि मुझे बताना नहीं चाहिए था अगले क्वेश्चन के बाद, क्योंकि कुछ क्वेश्चन आपको ट्राई करने के लिए देना चाहता हूँ। लेकिन अभी मैटर ये है कि अभी आप लोग नए नए हैं, थोड़ा सा आप लोगों को बता देना बेहद ज़रूरी है, क्योंकि अगर बता दिया जाएगा तो आप घर पे भी ट्राई कर सकते हैं। अगला स्टेप देखिए, -1 के पावर 3, तो -1 लिखेंगे और उसके बाद -1 लिखेंगे, -1 लिखेंगे मेरे भाई। फिर उसके बाद देखिए अगला स्टेप -2। अब देखिए ये मैटर ध्यान दीजिएगा, -2 का मल्टीप्लाई 2 में करेंगे तो माइनस हो जाएगा, और माइनस माइनस से +2 हो जाएगा, और प्लस माइनस से -√2 हो जाएगा, और आप देख सकते हैं +2 रूट इसका भी हो जाएगा √2। अब ये और ये कट गया। अब आप देख सकते हैं -2 -1 और -1, तो -2 हो जाएगा, क्योंकि माइनस माइनस से प्लस होता है, साइन माइनस का लगेगा, और +2 कुल मिला जुला के दोस्तों कितना आ जाएगा? 0 आ जाएगा। इससे ये पता चल गया हमारा फैक्टर है। क्या फैक्टर है? x प्लस 1। x प्लस 1 से हम डिवाइड करेंगे, इसको मैं डिवाइड करूंगा सॉल्व करके, इसका मल्टीप्लाई इसमें फिर इसमें करके जब इसको डिवाइड करेंगे दोस्तों, हमारा रिमाइंडर 0 आएगा। इससे ये पता चल गया कि हमारा फैक्टर है, बिकॉज दिस इज पॉसिबल सिंस। आगे की तरफ अटैक करते हैं क्वेश्चन। आप लोग इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए, और जो बच्चे ऑफलाइन पढ़ रहे हैं उनसे रिक्वेस्ट है, जो भी क्वेश्चन नहीं आ रहा है, ये मत सोचिए कि वीडियो रिकॉर्डिंग में पढ़ाई जा रही है तो सर को मैं इसमें बोलूँ कि ना बोलूँ, आप बिल्कुल बोल सकते हैं। ठीक है, ये रिकॉर्डिंग तो बस ऐसे पढ़ाई जा रही है, आप बिल्कुल, यदि आप ऑफलाइन वाले बच्चे को हमारी दिक्कत आएगी, समझिए फिर ऑनलाइन को आना ही आना है। ओके, चलिए आगे की तरफ चलते हैं क्वेश्चंस। आगे की तरफ देखिए मेरे भाई, क्वेश्चंस क्या लिखा है? ये क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 क्या लिखा है? यूज द फैक्टर थ्योरम, बिल्कुल सही, टू द डिटरमाइन वेदर gx, वाह क्या बात है, इज द फैक्टर ऑफ px इन ईच केस ऑफ द फॉलोइंग केसेस। चलिए क्वेश्चंस करते हैं। देखो भाई पहले समझ लो, फैक्टर थ्योरम बोला है। फैक्टर थ्योरम का मतलब पहले समझ लो। जैसे लिखा है x प्लस 1, जैसे लिखा है सपोज दैट x प्लस 1 इज इक्वल टू 0, तो x इज इक्वल टू -1। बात समझ में आ रहा है? अब मान लो कोई इक्वेशन दे दिया, जैसे मान लो px इज इक्वल टू दे दिया x² प्लस 3x प्लस 2 ये दे दिया। अब ये हमारा gx हो गया। ये दोस्तों क्या हो जाएगा? हमारा gx हो जाएगा। gx बराबर क्या लिखा है? -1 लिखा हूँ। gx बराबर क्या लिखा हूँ दोस्तों? -1 लिखा हूँ मेरे भाई। gx बराबर क्या लिखूंगा? -1 लिखूंगा। इससे ये पता चल गया कि जहां जहां हमारा x है वहां -1 रखना है। फैक्टर का थ्योरम क्या होता है? रिमाइंडर थ्योरम होता है कि जो हमारा इक्वेशन दिया रहता है, जो हमारा फैक्टर दिया रहता है दोस्तों, उसको इक्वल टू 0 के फॉर्म में करेंगे, फिर उसको हम लोग x के बराबर करेंगे। यदि मान लो अल्फाबेट में a से लेकर z के बीच में किसी के बराबर करना हो तो हम लोग बिना सोचे समझे उसको करेंगे। और आगे की तरफ क्वेश्चन चलते हैं। आगे देखिए क्वेश्चन क्या लिखा है। ये जैसे ये क्वेश्चन है मेरे भाई, आप क्वेश्चन देखिए क्या लिखा है। क्वेश्चन नंबर 2, फाइंड द वैल्यू ऑफ के की वैल्यू पता करिए जहां यदि x माइनस 1 दिया हो, किसका? px का फैक्टर ईच ऑफ द फॉलोइंग केसेस ये दिया हो। दोस्तों सेम क्वेश्चन है जो भी सेकंड वाला क्वेश्चन कराया गया। चलिए इसको देखता हूं। यदि मान लो आपको दिया है k की वैल्यू पता करना, तो मेरे भाई सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए k की वैल्यू तब पता हो सकती है जब इज इक्वल टू के फॉर्म में हो। अब यहाँ आप देख सकते हो क्या, पहले क्या लिखा है? x माइनस 1, तो भाई आप सबसे पहले क्या करेंगे? x माइनस 1 इक्वल टू 0 करेंगे। ज़्यादा मोटा हो जा रहा है। अब देखिए सही है, x माइनस 1 इक्वल टू 0, तो x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। अब आप देख सकते हैं क्वेश्चन क्या लिखा है। क्वेश्चन से लिखा है मेरे भाई px इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस x और प्लस k। उसके बाद देखिए अब आप देख सकते हैं x बराबर क्या लिखा है? x बराबर 1 लिखा है। दोस्तों कहाँ से पता चला? ये क्वेश्चन में पता चला। तो यहाँ क्या लिखेंगे? यहाँ आप लिखेंगे, यहाँ आप लिखना स्टार्ट करेंगे क्या कि पी एक्स इज इक्वल टू, आपने क्या रखा भाई? 1 रखे हो। आप जो है 1 रखे हैं। अब आप यहाँ सॉल्व करना स्टार्ट करिए। तो 1 का स्क्वायर फिर प्लस 1 दिया और प्लस k इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। ये 0 के फॉर्म में इसलिए करना है क्योंकि सीधे पूछा है फाइंड द वैल्यू ऑफ k की वैल्यू पूछा है। तो भाई इक्वल तो लिखना जरूरी है, यदि आप इक्वल नहीं करेंगे तो प्रॉब्लम आ जाएगी। अब आप देख सकते हो दोस्तों 1 का स्क्वायर करेंगे 1 आएगा, फिर ये देखिए प्लस 1 हो जाएगा, प्लस k इज इक्वल टू 0। अब देखिए 2 प्लस k इज इक्वल टू 0, k इज इक्वल टू दोस्तों -2 आ गया। अब आप देख सकते हैं k की वैल्यू किसके बराबर आया दोस्तों? -2 के बराबर आया। इससे ये पता चल गया हमारी k की वैल्यू क्या है कि -2। अगला क्वेश्चन जरा इसको ध्यान दीजिएगा, k-1, क्योंकि इसी को लेकर हम लोग को क्वेश्चन को ऑपरेशन करना पड़ेगा। अगला क्वेश्चन देखिए ये रहा। अब आप ये जस्ट बताइए दोस्तों, अभी आप लोग क्या पढ़ा था? x माइनस 1 इज इक्वल टू 0, तो x बराबर क्या होगा मेरे भाई? x बराबर +1,
x बराबर +1, प्लस लिखने की जरूरत नहीं है, यहाँ आप डायरेक्ट लिख सकते हैं x माइनस 1 इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू 1 हो जाएगा। अब जैसा कि आप क्वेश्चन नंबर सेकंड देख रहे हैं, क्या देख रहे हैं मेरे भाई, px इज इक्वल टू 2x² प्लस kx और √2, ये रहा दोस्तों √2, ये रहा, ठीक है। अब इसमें देखिए आप लोग क्या करेंगे, यहां आप लोग क्या करेंगे, 2 - 1 +1 है ना, तो यहां रखेंगे आप डायरेक्ट 2 डायरेक्ट लिखिए, 2 इंटू 1 का स्क्वायर, फिर प्लस ये कितना लिखा था मेरे भाई, k है, ये क्या लिखा है, kx है। क्वेश्चन बड़ा थोड़ा मैं अच्छे से लिखता हूं, क्या लिखा है, px इज इक्वल टू 2x² प्लस kx, फिर उसका प्लस √2। देखिए थोड़ा लिखने की हैबिट नहीं है अभी स्मार्ट बोर्ड पे, थोड़ी सी प्रॉब्लम आएगी, ठीक है, इसलिए इसमें सपोर्ट करिए, गुस्सा मत जाइएगा आप लोग। अब देखिए वेयर x इज इक्वल टू 1 है, x बराबर 1 होगा। अब ये 2 1 का स्क्वायर करेंगे, फिर प्लस k इंटू 1 करेंगे, फिर प्लस √2 इज इक्वल टू 0 हो जाएगा, इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 आएगा, 1 2 जा 2 हो जाएगा, फिर प्लस k हो जाएगा और प्लस √2 इज इक्वल टू 0 हो जाएगा दोस्तों। अब जैसा कि आप जानते हैं 2 प्लस k इज इक्वल टू -√2, फिर उसके बाद k इज इक्वल टू -√2, आगे क्या लिखेंगे दोस्तों, -√2 फिर -2, ये आप देख सकते हैं, क्या k इज इक्वल टू क्या आ गया, -√2, और ये हो जाएगा हमारा -2, ये हमारा आंसर हो जाएगा, ये हमारा आंसर। और कहीं कहीं तो ये भी दिया होगा k इज इक्वल टू माइनस कॉमन ले लेंगे तो √2 फिर +2 आएगा, यही ज़्यादा से ज़्यादा यही होगा दोस्तों, इससे ज़्यादा इसका आंसर कुछ आने वाला नहीं है। एक बार फिर से समझ लीजिए, जहाँ जहाँ x दिया है, वहाँ आपको रखना होगा 1, आपने 1 रखा, 1 रखने के बाद इसका स्क्वायर करोगे तो 1 आएगा, 1 2 जा 2 हो जाएगा, फिर प्लस kx यानी k हो जाएगा, ये √2। अब देख सकते हैं ये और ये नंबर जुट नहीं सकता, क्यों, क्योंकि ये रूट में है, ये विदाउट रूट में है, तो 2 प्लस, लेकिन नंबर के पास आप लिख सकते हैं, इसको उधर लेके चले जाएंगे, जब ये इक्वल है, प्लस है ना, इक्वल उधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, फिर ये भी देखिए प्लस है, इक्वल उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा दोस्तों, माइनस। अब यहाँ से देखिए आप माइनस को जब कॉमन लेंगे तो क्या हो जाएगा, √2 प्लस माइनस कॉमन लेंगे, √2 + 2 लिख सकते हैं, यही हमारा आंसर होगा k की वैल्यू। आगे की तरफ अटैक करते हैं हम लोग क्वेश्चंस, चलिए देखिए थर्ड क्वेश्चन क्या लिखा है मेरे भाई, थर्ड क्वेश्चन लिखा है x - 1 इज इक्वल टू 0, ये तो फैक्टर था, आपको पता है, जैसा कि आप देख सकते हैं px इज इक्वल टू kx² माइनस √2x + 1, ये रहा। अब इक्वल टू आप जानते हो कि यहाँ से आप निकाल सकते हो कि x - 1 इज इक्वल टू 0, तो x इज इक्वल टू क्या होगा, 1 हो जाएगा। अब इसका मतलब ये है कि जहाँ जहाँ x होगा वहाँ 1 रखना है, √2 × 1 फिर +1 इज इक्वल टू 0। मेरे भाई 0 क्यों रखना है, क्योंकि क्वेश्चन कह रहा था डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ k की वैल्यू को पता करना था, इसलिए हम लोग को इक्वल टू 0 रखना बेहद जरूरी था। चलिए अब आप देख सकते हैं k आएगा, फिर उसके बाद -√2 हो जाएगा, फिर +1 इज इक्वल टू 0। अब जैसा कि अगला स्टेप आप देख सकते हैं k इज इक्वल टू, एक एक करके हम लोग क्वेश्चन को साइड करते हैं, ये प्लस है, उधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, फिर ये माइनस उधर जाके +√2 हो जाएगा। अब आप जान सकते हैं दोस्तों कि आगे माइनस नहीं रहेगा तो माइनस कॉमन ले सकते हैं, प्लस माइनस से -√2 हो जाएगा। अब इसका तो k की वैल्यू हमारी ये आएगी, बात समझ में आ रहा है, k की वैल्यू हमारी ये आएगी। किसी कोई डाउट हो दोबारा पूछ सकता है, ये हमारा आंसर हुआ। अगला क्वेश्चन चलते हैं हम लोग, अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन ये अभी तक का बेहतरीन क्वेश्चन है। अब देखिए इसमें क्या लिखा है, px इज इक्वल टू kx² माइनस 3x प्लस के, ये रहा। अब आप जानते हो फैक्टर क्या था, x - 1 इज इक्वल टू 0, तो x बराबर 1 हो जाएगा, x बराबर क्या होगा मेरे भाई, x बराबर 1 हो जाएगा। तो अगला हम लोग क्या लिखेंगे, k फिर यहाँ हो जाएगा 1 का स्क्वायर, फिर हो जाएगा -3 × 1 फिर प्लस k इज इक्वल टू 0। अब आप जानते हो दोस्तों 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 आएगा, और k का मल्टीप्लाई 1 में करेंगे तो क्या आएगा, डायरेक्ट k आएगा, k लिख देंगे, -3 प्लस k इज इक्वल टू 0। k और k भाई इसके सामने भी प्लस है, इसके सामने प्लस है, प्लस प्लस से प्लस होता है, k और k क्या हो जाएगा, 2k -3 इज इक्वल टू 0 दोस्तों, -2, उसके बाद क्या करेंगे 2k इज इक्वल टू 3, k इज इक्वल टू 3/2। आप देख सकते हैं मेरे भाई
के की जो वैल्यू आएगी 3/2 आएगा। आप ये भी लिख सकते हैं, अदरवाइज ये भी लिखा जा सकता है 1 होल 1/2। आप ये लिखेंगे, फिलहाल आपका आंसर दोनों सही होगा। आप इसमें जो भी आंसर लिखना चाहें लिख सकते हैं, लेकिन ज़्यादातर क्या होता है, कंपटीशन से लेकर एकेडमी तक की पढ़ाई जाती है। क्या पढ़ाई जाती है कि जो भी हमारे क्वेश्चंस होते हैं वे ज़्यादा से ज़्यादा किस में आते हैं, होल में आता है। यदि आप होल में लिखते हो तो ज़्यादा बेटर रहता है। ओके, चलिए आगे की तरफ अटैक करते हैं क्वेश्चन। चलिए, ज़्यादा क्वेश्चंस नहीं है, थोड़ा सा हम लोग मेहनत करेंगे तो हो जाएगा। चलिए, अब ये क्वेश्चंस क्या लिखा है, ये क्वेश्चंस लिखा है फैक्टराइज। फैक्टराइज को बोलते हैं हिंदी मीडियम वाले गुणनखंड। अब ये गुणनखंड मतलब क्या होता है, खंड खंड तोड़ना। अब फैक्टराइज का मतलब होता है फैक्टर करना, यानी कितना हम इसको मतलब खंड में इसको डिवाइड कर सकते हैं। यदि आपको लगता है कि फैक्टराइजेशन होगा, सबसे पहले आपको फैक्टराइजेशन करने का तरीका बताता हूँ, कैसे आप फैक्टराइजेशन अच्छे से करोगे। जैसा कि आप जानते हो दोस्तों, एकदम सिंपल तरीका है। जैसे देखो, मैंने ax प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0 लिख दिया। देखिए, बहुत ज़्यादा इसमें दिमाग नहीं लगाना, थोड़ा समझना है। बीच वाले को कुछ नहीं करना है, बीच वाले को टारगेट लेना है। बीच वाले को क्या लेना है दोस्तों, टारगेट लेना है। बीच वाले को टारगेट लेना है, इसको छोड़ दो, इसको छोड़ दो। ना आप इसका ऑपरेशन करोगे और ना तो आप इसका ऑपरेशन करोगे। इन दोनों को ऑपरेशन थिएटर में ले आने की जरूरत ही नहीं है, आपको ऑपरेशन सिर्फ इसका करना है। अब इसके करने के लिए आपको कुछ हेल्प की जरूरत होगी, यानी कुछ नर्स की जरूरत पड़ेगी। तो आप इसको लेंगे और इसको लेंगे, इन दोनों का मल्टीप्लाई कराएंगे, इन दोनों को मल्टीप्लाई कराएंगे। मतलब ये और ये जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये पता चलेगा इसको कैसे हम लोग हैंडल करेंगे। जब इन लोग आपस में बात करेंगे तो इससे ये पता चल जाएगा इसको कितने की जरूरत है, इसका ऑपरेशन कितने मिनट लग सकता है, ऐसा क्या नंबर जोड़ूं या ऐसा क्या नंबर घटाऊं कि इसको हम लोग सिंपल कर सकते हैं, इसको तोड़ सकते हैं। इसी तरीके से फॉर्म में हम लोग इसको ब्रेक करना चाहेंगे। चलिए क्वेश्चंस पे चलते हैं तो ज्यादा समझ में आएगा। देखिए, जैसे 12x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 1। अब ये देखिए, अब आप देखिए दोस्तों, ये 12 है, ये हमारा 1 है। 12 का मल्टीप्लाई दोस्तों 1 में करो, 12 1 या 12, मल्टीप्लाई करने पे 12 आए और जोड़ने घटाने में ऐसा क्या करूँ, 7 आ जाए। लेकिन मैटर क्या फंस गया, 7 के अगवा वाला नंबर क्या लिखा, माइनस। ऐसा क्या करूँ कि माइनस आ जाए, ऐसा क्या करूँ माइनस आ जाए। तो एक जरा बात बताओ, -3 और -4 करोगे तो -12 आएगा कि नहीं आएगा। एक बात बताओ, -3 और -4 जोड़ेगा तो -7 भी तो आएगा मेरे भाई। इससे ये पता चल गया प्यारे बच्चों, क्या क्या, अरे नहीं, ये देखो, ये बोल रहे हैं कि सर यदि माइनस हम 12 इंटू ले लें, फिर सर 12 1 जा 12 कर लें, -12 हो जाए, और सर इसके बाद -12 इंटू फिर +1 कर दे सर, -11 हो जाए। नहीं, ऐसा नहीं करेंगे बेटा, ध्यान से सुनो, ध्यान से सुनो। पहले इसको इरेज कर देने, बड़े कंफ्यूज हो जाएंगे भाई साहब आप लोग। हमारे ऑफलाइन के बच्चे कुछ भी बोल सकते हैं, जरा ध्यान दीजिएगा आप लोग। अब देखिए दूसरी चीज, इसको करने का तरीका क्या है, जो नंबर आप लेंगे, जो नंबर आप मल्टीप्लाई करने पे लेंगे, वही नंबर आपको जोड़ने और घटाने पे लेना पड़ेगा। अदरवाइज आपका नंबर के साथ साथ मेथड भी गलत हो जाएगा। सॉल्व करने का एक्चुअली तरीका क्या होता है, जो नंबर आप लेंगे उसी नंबर का मल्टीप्लाई भी करेंगे, उसी नंबर को जोड़ेंगे या तो फिर घटाएंगे। लेकिन आपको लाना क्या रहेगा दोस्तों, ये बीच वाला नंबर लेकर आना पड़ेगा। चलिए, अब आप देख सकते हैं, यदि -3 -4 को जोड़ा दे -7 आ गया दोस्तों, और -3 और -4 को आपने मल्टीप्लाई किया तो प्लस आ गया 12। बात समझ में आ रही है, इससे ये पता चल गया। अब आप अगला स्टेप देखिए, इसको थोड़ा इरेज कर रहे हैं क्योंकि ये जो है आप लोग नहीं समझ पा रहे हैं, तो इस बार हम लोग फिर से इसको कोशिश करेंगे समझाने का। देखिए, ज़्यादातर बच्चों को फैक्टर करने में प्रॉब्लम होता है, लेकिन फैक्टर मैं सिखाऊंगा। सिर्फ इसको छोड़ देना है, इसको छोड़ देना, इसको छोड़ना है, इसको छोड़ना है, ए और सी वाले टर्म्स को, इसका मल्टीप्लाई करना है, और जो बीच में आएगा ऐसा क्या नंबर जोड़ूं या ऐसा क्या नंबर घटाऊं जिसको हम लोग सोल्यूशन करने के बाद हमको बीच में नंबर पता चल जाए। जो आपको जोड़ना है दोस्तों, वही आपको घटाना भी पड़ेगा मेरे भाई। चलिए अगला तरफ स्टेप बढ़ाते हैं। 12x स्क्वायर, अब देखिए -7x, फिर उसके बाद +1 दिया है, ये रहा। अब देखिए 12x स्क्वायर आपको बोले थे कुछ नहीं करना है, मत करिएगा कुछ, बीच में तोड़िए, -3x -4x फिर +1। लिख सकते कि नहीं लिख सकते मेरे भाई, उनमें bx माइनस ये सब चीज़ करने की जरूरत नहीं, डायरेक्ट पुट करो, इतना कॉमन सेंस लगाइए। माइनस और माइनस से क्या होता है, प्लस होता है, तो माइनस से प्लस जब होता है तो माइनस का मल्टीप्लाई जब माइनस से कराएगा तो मल्टीप्लाई करा रहा है तो प्लस हो गया, और माइनस को जोड़ोगे बेटा तो माइनस का साइन लगेगा। बात समझ में आ रही सबको। चलिए अटैक करते हैं आगे की तरफ। 12x स्क्वायर, अब देखिए इसको काहे लिख रहे हो भाई, अब इसको पेयर लेना सीखिए।
पेयर कैसे लेंगे दोस्तों, इसमें से क्या कॉमन है, एक्स स्क्वायर देखो 2 बार है और इसमें एक्स 1 बार है, तो एक काम करो एक्स तो बाहर हो जाएगा। अब इसमें देखो सबसे कम डिग्री कौन सी है दोनों में, पेयर, पेयर मतलब जोड़ा। अब इन दोनों जोड़ा में देखिए सबसे कम डिग्री किसकी है, सबसे कम डिग्री देखिए 1 वाले का है, तो जिसकी डिग्री कम होगी पेयर बनाने के बाद उसी को आप कॉमन ले लेंगे। लेकिन एक मैटर ये भी है, जानते हैं क्या मैटर ये है कि देख सकते हैं आप कि यहाँ देखिए 3 के टेबल में 3 भी आ रहा है और 3 के टेबल में 12 भी आ रहा है। इसमें मत चले जाइएगा, इसमें जाने जहाँ गए आप इसमें एंट्री किए, खतरे घंटी शुरू। आप अपने परिवार में रहिए तो ज़्यादा बेटर रहेगा। देखिए यहाँ आप 3x ले लेंगे, 3x लेंगे तो क्या आएगा, 3 4 जा 12, 3 चौक 12, तो यहाँ क्या लिखेंगे 4x और फिर उसके बाद माइनस, मेरे भाई -1 हो जाएगा। अब आप देख सकते हैं -1 क्यों हो जाएगा, देखिए 3 भी कॉमन हो गया और हमारा x भी कॉमन हो गया। आई बात गई समझो दोस्तों। फिर उसके बाद देखिए -1 जब कॉमन होगा तो क्या आएगा 4x और माइनस प्लस से -1, ये आप देख सकते हैं, ये आप देख सकते हैं, ये मैं क्वेश्चन नहीं कर रहा हूँ, ये आप कर रहे हैं, बस जैसा आप बता रहे हो वैसा मैं कर रहा हूँ। तो देखिए 4x -1 और दूसरे ब्रैकेट क्या हो जाएगा 3x -1 इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। फिर उसके बाद 4x -1 इज इक्वल टू 0 दोस्तों, तो 4x इज इक्वल टू 1 हो जाएगा और x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा दोस्तों, x इज इक्वल टू हो जाएगा हमारा 1/4 हो जाएगा, ये रहा। और दूसरा आप देख सकते हैं मेरे भाई 3x -1 इज इक्वल टू 0, तो 3x इज इक्वल टू 1 हो जाएगा, क्योंकि माइनस में इक्वल उधर जाएगा प्लस हो जाएगा, तो x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 1/3 हो जाएगा। मैटर ये फंस गया बा कि बच्चे ये बोल रहे हैं कि सर x लिखाने की क्या जरूरत है। मेरे भाइयों जरा ध्यान दीजिए कि यदि ये फैक्टर कर रहे हो तो आपको x दिखाना पड़ेगा। यदि आप x नहीं दिखाते हैं, ऑपरेशन नहीं करते, तो थिएटर में जाने का कोई मतलब नहीं है। चलिए आगे की तरफ बढ़ते हैं। ये और ये हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया, ये हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। चलिए आगे की तरफ बढ़ते हैं। कुछ भी हो जाए भाई, ऑनलाइन ऑफलाइन ऑनलाइन पढ़ाने का मजा ये लग रहता है। देखिए क्या लिखा है 2x² + 7x अब +3, ये रहा +3, अरे यार कुछ और लिख दे रहे हैं हम, ये रहा। अब उसके बाद देखिए क्या लिखा है दोस्तों, ये आप देखिए इसका ऑपरेशन इसके साथ करिए, तो 2 × 3 इज इक्वल टू 6, 2 × 3 आवाज तो जा रही है ना आप लोगों को, आवाज जा रही दोस्तों, जरा कमेंट करिएगा। चलिए अब उसके बाद देखिए मल्टीप्लाई करने में क्या आना चाहिए, 6 आना चाहिए। अब ऐसा क्या नंबर करूं कि 7 भी आ जाए बीच वाला, सोचिए आपसे ज्यादा कोई भी व्यक्ति बुद्धिमान नहीं है, आप खुद से दिमाग लगाइए। मैं 1 मिनट का टाइम दे रहा हूं। मल्टीप्लाई के 2 3 जा 6, मल्टीप्लाई करने में 6 आना चाहिए और जोड़ने घटाने में क्या आना चाहिए, 7 आना चाहिए। जोड़िए 6 बन जा 6 और 6 में जोड़ दीजिए 7 हो सकता है या फिर कुछ और भी हो सकता है। जरा आप सोचिए, क्या चेक कर लीजिए। जैसे मान लीजिए 2x² है, फिर आपने इसमें क्या किया 6x फिर +x और +3। अब आप देख सकते हो इसमें कॉमन क्या है और इसमें पहले इन दोनों कॉमन देखिए, 2 के टेबल में 2 भी आता है 6 भी आता है, 2x कॉमन ले लीजिए, क्या बचा दोस्तों x + 3 बचा। बात समझ में आ रही है, क्यों, क्योंकि 2 3 जा 6। कैसे कॉमन लेना, पहले कॉमन लेना सीखो आप लोग, जिसकी डिग्री 1 रहती है। ये देखो डिग्री 1 है, बात समझ में आ रही है। तो इसमें से एक नंबर मैंने कॉमन ले लिया, 2 के टेबल में 2 भी आता है 6 भी आता है, सर 2 भी कॉमन ले लिया। अब ये नहीं सर गुस्सा के हम 2x² दोनों कॉमन ले लें, ये नहीं सर, न रहेगा बाद में बचेगी बसूरी, ऐसा मत करिएगा। ऐसा करेंगे तो प्रॉब्लम शुरू, इसलिए मत करिएगा। सुन लीजिए क्यों, क्योंकि भाई साहब यहाँ x² है, यहाँ एक ही x है, इसलिए जिसकी डिग्री कम रहता है उसी को हम लोग कॉमन लेते हैं। फिर अगवा देखिए क्या होगा, इसमें से x कॉमन 1 कॉमन हो जाएगा, क्यों, क्योंकि 1 के टेबल में x आता है। देख लीजिए, कुछ लोग कहेंगे सर बिल्कुल नहीं आता है, ये आ गया। और 1 का मल्टीप्लाई आप 1 मल्टीप्लाई 3 में करेंगे 3 भी आता है, 1 का डिवाइड 3 में करेंगे 3 भी आता है। ओके, आगे की तरफ देखिए 1 + 3। अब देखिए ये और ये दोस्तों सेम है, तो इसको जगह पर लिखेंगे 1 + 3, और ये डिफरेंट है, इसको एक जगह पर लिखेंगे 2x + 1 इज इक्वल टू 0। उसके बाद आप क्या करेंगे, x + 3 इज इक्वल टू 0 करेंगे मेरे पागल बच्चों, फिर -3 करेंगे। उसके बाद अगला स्टेप क्या करेंगे मेरे भाई 2x, उसके बाद क्या करेंगे 2x + 1 इज इक्वल टू 0, फिर उसके बाद 2x इज इक्वल टू -1, x इज इक्वल टू -1/2, x इज इक्वल टू क्या होगा माइनस, अरे मेरे भाई x इज इक्वल टू -1/2, ये हो गया हमारा आंसर। हम क्वेश्चन के पीछे भागेंगे तो आंसर हमारे पीछे भागेगा, हम जब आंसर वही पीछे भागेंगे ना तो क्वेश्चन हमारे भाग जाएगा, दिमाग कोई नहीं बैठेगा।
कैसे सॉल्व होगा। सॉल्व करने का सबसे पहले तरीका क्या है, आप एग्जांपल देखिए मेरे भाई, एनसीईआरटी पढ़ने से ना तो कोई डीएम बनेगा ना कोई वो वाला डीएम नहीं कि यूपीएससी की तैयारी करने जा रहा हूँ, मतलब बहुत बढ़िया रिजल्ट नहीं आ पाएगा। एनसीईआरटी पढ़ना जरूरी है, जो यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, जो और सब चीज़ों की तैयारी कर रहे हैं, आप उस सब चीज़ों के लिए तैयारी कर सकते हैं, यूपीएससी पीसीएस वगैरह, ठीक है। लेकिन अभी आप एकेडमी देने जा रहे हैं, सबसे पहले एनसीईआरटी के साथ साथ आपको प्रैक्टिस जरूरत है। मैथ तभी तेज होगा जब आपकी प्रैक्टिस अच्छी होगी, प्रैक्टिस गड़बड़ सब गड़बड़ सब गड़बड़। आगे देखिए दोस्तों, आगे देखिए दोस्तों, दिमाग मत भटकाइए आप लोग, क्वेश्चन देखते रहिए। अगले क्वेश्चन देखिए क्या लिखा है। अब इसके बाद देखिए नए अंदाज के साथ हम लोग आने वाले हैं दोस्तों, आप लोग लगे रहिएगा कंटिन्यू, अब कहीं भी जाने की जरूरत नहीं रहेगा। क्यों? क्योंकि हारा वही जो लड़ा नहीं। और एक बात जान लो, अभी आज आप मेरी बात नहीं समझ रहे हो, 5 साल बाद याद करना क्या कि सर ने कहा था जिंदगी में किसी चीज़ को पाना है तो बिना मेहनत किए आप नहीं पा सकते दोस्तों। मेहनत करिए, एक समय आएगा दुनिया आपकी कदम चूमेगी, आपकी सफलता कदम चूमेगी। लोग कहेंगे काश यही लड़का दोबारा मिल जाए, लेकिन वह वक्त जा चुका रहेगा जो आपको नहीं समझा। 6x² प्लस 5x और -6 ये रहा। अब इसका फैक्टर करिए। सबसे पहले क्या करेंगे, a का मल्टीप्लाई c वाले में करेंगे। 6 × -6 = -36 ये रहा। मल्टीप्लाई करने पे -6 आया और जोड़ने घटाने में क्या है दोस्तों, +5 आ जाए। बताइए क्या करेंगे। 12 × 36 और 12 में से 3 गया, ये भी पॉसिबल नहीं है। और दूसरा सोचिए, ऐसा क्या करूँ कि 5 आ जाए, इसके बारे में थोड़ा सोचिए, उसके बाद आप लोग जो है आप सोचिए, बताइए क्या लिख सकते हैं इसको। यदि बताइए 9 4 जा करें और 9 में से 4 गया तो 5 आ गया मेरे भाई। तो यहाँ हम लोग क्या करें, 6x² प्लस 6x² बताया ना बीच का, और ये वाला नहीं बदलना चाहिए, बाकी बीच का ऑपरेशन बदलेगा। अब देखिए सबसे बड़ा नंबर क्या है, 9, फिर 4 है, क्योंकि 9 4 जा 36। अब 9 में से अलम 4 को घटा दे, 5 आ जाए, जो कि 5 पॉजिटिव, इसलिए 9 प्लस वाला ले लो। ऐसे दिमाग लगाना सीखिए। 9x -4x और -6। x क्यों लगाएंगे मेरे भाई, x इसलिए लगाना क्योंकि बीच में x लगा हुआ है। डायरेक्ट करिए, अब पेयर लेना सीखिए। इसमें कॉमन क्या होगा, 3x कॉमन हो जाएगा, 3 2 जा 2x और ये प्लस 3 3 जा 9 ये हो गया मेरे भाई। उसके बाद फिर -2 कॉमन लेंगे दोस्तों, फिर क्या हो जाएगा 2x और माइनस से प्लस हो जाएगा और 2 3 जा 6 हो जाएगा। ये और ये देखिए दोस्तों दबा के एकदम लिखिए 2x + 3। एकदम हारने की जरूरत नहीं, जब तक मैं आपके साथ हूँ अंतिम सांस तक। जब जिस दिन हम पढ़ाना बंद कर दिए समझ लीजिए उस दिन बेटा खेल खत्म हो गया मेरा। 2x = -3, x = -3/2 ये रहा। x = आप देख सकते हैं दोस्तों -3, x = देख सकते हैं दोस्तों -3/2 ये हमारा आंसर आ गया। और दूसरा आंसर क्या आ गया मेरे भाई, 3x - 2 = 0। तो जैसा कि आप जानते हैं 3x = 2 हो गया, x = 2/3 हो गया मेरे भाई। एक आंसर ये है और दूसरा आंसर ये है। एक आंसर देखिए दोस्तों माइनस में आया है और दूसरा आंसर हमारा पॉजिटिव में आया है। आप पहले ऐसा क्वेश्चन करेंगे तो आप पॉजिटिव में इसका आंसर दिखा सकते हैं। और बिना डरे हुए पहले हम लोग फैक्टर को तोड़ते समय इसका फॉर्मूला हमेशा याद रखेंगे। क्या याद करेंगे, ax² प्लस bx और प्लस c = 0। यदि हम इसका कभी भी ऑपरेशन करेंगे दोस्तों, कभी भी ऑपरेशन करेंगे तो ये ऑपरेशन का एक रूल होता है क्या, इस रूल को हम लोग फॉलो करेंगे तब हम लोग को फैक्टराइजेशन बहुत आसान से आ जाएगा। जो कि ये आसान जो है बनाने का एक अपना एक अलग ही हुनर है, एक अलग ही तरीका है। पढ़ाते सब है, बस तरीका क्या है कि लोग किस तरीके से सिंप्लीफाई उसको कर सकते हैं मेरे भाई, उसको देखते हैं। अब आप इसका मल्टीप्लाई a का मल्टीप्लाई c में करेंगे तो क्या आएगा, ac आएगा। सबसे पहला हम लोग का क्या रहेगा, ए और सी का मल्टीप्लाई करेंगे, फिर ऐसा क्या करें दोस्तों कि बीच वाला ऑपरेशन को हम लोग सिंपल कर सकें। बस इसी तरीके से हम लोग को आगे की तरफ बढ़ना है। आई बात गई समझ में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों ये रहा। अब इसमें देखिए क्या लिखा है, अब इसमें क्या लिखा है 3x² - x - 4। ऐसा क्या करूं मेरे भाई कि मल्टीप्लाई करने पे ये आ जाए, मल्टीप्लाई करने पे ये आ जाए, जोड़ने घटाने मेरे -x आ जाए। इसके विषय में थोड़ा सा सोचना पड़ेगा। ओके, इसके विषय में आप लोग को सोचना पड़ेगा। जरा सोचिए क्या हम ऐसा नंबर लिखे, बताइए ऐसा क्या नंबर इसमें लिखना है कि जैसे हम लोग सॉल्व करें हमारा जो है -12 भी आ जाए और जोड़ने घटाने पे x भी आ जाए। तो बताइए क्या लिखेंगे। यदि हम लोग देखिए 3x² -x - 4 है, आप a और c का मल्टीप्लाई कराएंगे तो क्या आएगा, a और c के बराबर ac हो जाएगा। इसके साथ जो साइन लिखा रहेगा दोस्तों उसको आपको इंडिकेट करना ही करना पड़ेगा। यदि आप इंडिकेट नहीं करते तो हमारा क्वेश्चन क्या होगा, गलत हो जाएगा। और ये हो जाएगा -12, यानी मिला जुला के क्या है -12। कितना आया मेरे भाई, -12 आया। यदि आप देख सकते हैं -12 आया, इसका मतलब क्या हुआ, a और c का मल्टीप्लाई किए हैं। एकदम सेम आपको ऑपरेशन किसका करना है, -x का करना है। अब जरा ये बताइए -4 को मैं +3 से घटा दूं बेटा तो -x आ जाएगा, यानी -1 आ जाएगा, -1 आ जाएगा। अब इसका मतलब क्या है कि आप एक लाइन लिख सकते हैं कि सर
आपने बोला था बीच वाला कभी चेंज नहीं होगा, बिल्कुल नहीं करना है मेरे भाई। आप यहाँ क्या लिखेंगे, -4x उसके प्लस 3x और -4 ऐसे लिख देंगे। चलिए देखिए, हमको भी नहीं आता है, हम लोग प्रैक्टिस कर करके आपको पढ़ाते हैं, ऐसे आप भी प्रैक्टिस करेंगे तो आपके मार्क्स अच्छे आएंगे, ठीक है। बिना प्रैक्टिस किए तो साइकिल भी चलाने नहीं आता, बिना प्रैक्टिस किए तो दिमाग भी नहीं चलता है। इसलिए हम लोगों को सेंस ऑफ ओवर चलाना पड़ेगा, किस तरीके से हम लोग अपने आप को ग्रोथ कर सके। हमेशा अपने बारे में सोचिए। ये और ये है दोस्तों, इसमें से कॉमन क्या है, इसमें से कॉमन क्या है, x कॉमन है तो क्या बचा हमारा 3x -4। इसमें से कॉमन क्या है मेरे भाई, 1 है। फिर क्या बचा 3x -4। अब ये आ गया दोस्तों, ये और ये देखिए सेम है, तो आप क्या लिखेंगे 3x -4 और दूसरा क्या लिखेंगे x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। उसके बाद देखिए मेरे भाई 3x -4 इज इक्वल टू 0 करेंगे, 3x इज इक्वल टू दोस्तों x 4 आ गया और x इज इक्वल टू 4/3 आ गया मेरे भाई। एक आंसर ये है और दूसरा आंसर आप दे सकते हैं x + 1 इज इक्वल टू 0 हो गया और x इज इक्वल टू क्या आ गया -1 हो गया मेरे भाई। इसी के साथ साथ ये क्वेश्चन शायद खत्म होने पर कगार पर है, इसको आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है। चलिए आगे की तरफ चलते हैं हम लोग बिना टाइम को लॉस किए हुए, क्योंकि हम लोग को भी टाइम थोड़ा लिमिट मिलता है। अब आप समझ ही सकते हैं भाई क्या कर रहा हूँ हम लोग। अब देखिए ये है, अब इसमें कुछ नहीं करना है, इसे बोल रहा है फैक्टराइज करने के लिए। अब देखिए फैक्टराइज करने का मतलब क्या है, इसमें सबसे पहले सोचना समझना होगा कैसा क्या नंबर लिखूँ, क्या ऐसा पॉसिबल है, क्या इससे मैं कैसा डिवाइड कर दूँ कि इसका रिमाइंडर भी 0 आ जाए। अब बताइए इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए सबसे ईजी तरीका क्या होगा, अब इसके बारे में सोचना पड़ेगा। सोचिए समझिए, उसके बाद हम लोग इसको इंडिकेट करते हैं। बताइए, जैसे कि मैं आपको बता दूं, जैसा कि आप जानते हो क्या कि एक लाइन की बात कर रहा हूं दोस्तों, यदि मैं ऐसा क्या नंबर रख दूं 0 आ जाए, ऐसा मैं क्या नंबर रख दूं 0 आ जाए। पहले ये सोचो, यदि मैं सपोज दैट मान लिया, सपोज दैट यदि x बराबर -1 रखता हूँ, जरा चेक करिए, -1 की पावर 3 और फिर -2 -1 की पावर -2 फिर प्लस -1 और +2 ये रहा दोस्तों। फिर जरा देखिए -3 हो जाएगा, सॉरी -1 हो जाएगा, आइए आप देख सकते हैं -2 हो जाएगा, फिर माइनस माइनस से प्लस हो जाएगा और ये बचा 2। अब आप देख सकते हैं दोस्तों ये और ये कट गया, ये और ये कट गया, इसका मतलब 0 आ गया। इसका मतलब हम ये कह सकते हैं इसका जो फैक्टराइजेशन होगा, इसका जो फैक्टर बनेगा दोस्तों वो x इक्वल टू -1 के बराबर है, तो x ये इधर आएगा तो क्या हो जाएगा +1 हो जाएगा इक्वल टू 0। यानी कुल मिला जुला के यदि मैं x + 1 से डिवाइड करूँ किसका, x क्यूब माइनस 2x स्क्वायर -x और -2 +2 है ना। ऐसे देखिए दोस्तों, थोड़ा क्वेश्चन लेंदी है, बट लेंदी ज़्यादा नहीं, थोड़ा कॉन्सेप्चुअल है और आप इसको अच्छे से समझ लेते हैं मेरे भाई थोड़ा वक्त देकर, तो मुझे लगता है कि एक समय आएगा कि आपका वक्त कम लगेगा एग्जाम देने में। चलिए अब ऐसा क्या नंबर लिखूँ कि x क्यूब आ जाए। यदि मैं x स्क्वायर का मल्टीप्लाई करूँगा तो यहाँ x क्यूब आ जाएगा, फिर उसके बाद प्लस क्या लिखूँगा +x स्क्वायर, ये रहा मेरे भाई ये। अब आप देख सकते हैं प्लस है तो माइनस और माइनस है तो क्या, प्लस है तो क्या लिखेंगे माइनस, ये कैंसिल हो गया। -2x स्क्वायर को x स्क्वायर करेंगे तो क्या आएगा मेरे भाई -3x स्क्वायर आएगा। फिर सारे नंबर को आप उतार सकते हैं बिना डरे हुए। अब यहाँ माइनस लिखा है ना, यहाँ माइनस लिखा है ना, ध्यान देना कटने के बाद जो नंबर दिया रहेगा, जो माइनस प्लस दिया रहेगा उसी को आगे लिख देते हैं। और सबसे बड़ी डिग्री क्या है 2 है, जिसकी डिग्री ज़्यादा बड़ी होगी उसी का साइन इंडिकेट करिए। तो बड़ी डिग्री 2 है, उसके सामने वाला साइन हमारा क्या है माइनस है, तो यहाँ माइनस लिखेंगे। ऐसा क्या नंबर लिखूँ कि आ जाए 3x। अब 3 से मल्टीप्लाई इससे करेंगे तो क्या आएगा -3x स्क्वायर आ जाएगा। दोस्तों आप देख सकते हो -3x स्क्वायर आ जाएगा और माइनस प्लस से -3x आ जाएगा। ये देखिए प्लस हो गया और ये क्या हो गया मेरे भाई प्लस, ये कैंसिल हो गया। अब आप देखिए मेरे भाई ये प्लस 3x है। ये देखिए एक बात और याद रखिएगा मेरे प्यारे बच्चों, ध्यान दीजिए, क्लास 8 के बच्चे जो 9th में गए जरा ध्यान दीजिएगा आप लोग। ये जो +3x है, जो नीचे का साइन रहता है फिर ऊपर और नीचे मतलब रखते हैं, बीच वाली चीज़ों को भूल जाते हैं। अब देखिए 3x दिया है, अब आप देखिए 3x में 1x घटाएंगे तो क्या आएगा, 3x में से जब आप 1x घटाएंगे दोस्तों तो आप देख सकते हो क्या आएगा 2x + 2 देख सकते हैं। अब ऐसा क्या नंबर में लिख दूं दोस्तों कि ये पूरा डिवाइड हो जाए, आप क्या नंबर लिख दूं। अब आप देख सकते हैं प्लस वाले साइन ग्रेटर, क्योंकि 3x में से 1x घटाएंगे तो क्या आएगा, 3x में से 1x घटाएंगे तो बचेगा 2x, और जो कि 2x हमारा क्या रहेगा दोस्तों प्लस में रहेगा, इसलिए आप +2 लिखिए, +2 लिखिए, इसका मल्टीप्लाई करिए 2x + 2। अब आप देख सकते हैं माइनस माइनस ये ओवरऑल कट गया। आखिर हमारा रिमाइंडर क्या आया, क्वोशेंट क्या आया, क्वोशेंट हमारा ये आया। उसके बाद मेरे भाई लास्ट स्टेप मैं यहाँ करने जा रहा हूँ, x स्क्वायर -3x + 2 और दूसरे किससे हम लोग डिवाइड किए हैं x + 1, ये रहा x+1 हम बताएंगे, बाकी सारे क्वेश्चंस आपको खुद से करना है क्योंकि थोड़ा सा लेंदी है, इसलिए थोड़ा आपके लिए भी देना बहुत जरूरी है। तो आप इसको फैक्टराइजेशन करेंगे, इसको फैक्टराइजेशन कैसे करेंगे मेरे भाई, ये लिखा है x² -3x और -2 +2 है, सॉरी। अब ऐसा क्या नंबर करूं, देखो
इसमें आप ये लिख सकते हो 1 इंटू टू इज इक्वल टू 2, मल्टीप्लाई करने बेटा 2 आना चाहिए और जोड़ने घटाने 3 आना चाहिए। इससे हम लोग को ये पता चल गया, क्या पता चल गया कि एक्स स्क्वायर माइनस 2x और माइनस एक्स और प्लस 2, देख सकते हैं आप लोग। इसमें से कॉमन क्या है, एक्स वाला कॉमन लेंगे तो क्या आएगा, ज़्यादा से ज़्यादा एक्स माइनस 2 आएगा, बात समझ में आ रही है। इसमें -1 कॉमन लेंगे, x माइनस 2 आएगा। अब आप देख सकते हैं ये और ये सेम है तो इसको जगह लिख देंगे x माइनस 2, और ये और ये अलग है तो इसको लिख देंगे x माइनस 1। अब ये जो लिखा है इसको एक जगह लिख सकते हैं x प्लस 1। ये हमारा क्या हुआ दोस्तों, आंसर है। इससे ज़्यादा इजी तरीका कुछ नहीं होगा। कुछ लोग पता है क्या कहेंगे, ऐसा नंबर जोड़ दो, घटा दो, ये तमाम चीज़ें कर दो, ऐसा क्या नंबर घटा दूँ कि हो जाए, ऐसा चीज़ें मत लगाइए, डायरेक्ट इसको फॉलो करिए। ऐसा क्या नंबर रख दूँ कि जो जीरो आ जाए, जो जीरो रख दो दोस्तों, फिर ये उधर जाके प्लस कर दो। x प्लस 1 का एक फैक्टर तो मिल ही गया हमको, देखिए उसी से आप सॉल्व करिए, फिर जो लिखा है उसको लिख के हमारा आंसर। क्वेश्चन नंबर 2 देख लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए आगे देखिए। अब आगे देखिए दोस्तों क्या दिया है, अब देखिए ये, अब देखिए सेम एकदम ऐसे ही करना होगा। अब इसी तरीके से ऐसे इसको भी करना होगा। सबसे पहले क्या करेंगे, ऐसा क्या नंबर लिखूं कि जिसको रखने पे जीरो आ जाए। x माइनस 1 रख के देख लीजिए, एक बार x प्लस 2 भी रख के देख लीजिए, एक बार x माइनस 5 भी रख लीजिए, एक बार x इक्वल टू 5 भी रख के देख लीजिए। देखने के बाद जिससे जो डिवाइड होता है वो आपको करना पड़ेगा, और जिससे आप डिवाइड करेंगे वो एक फैक्टर खुद है, जिससे आप क्वेश्चन लेकर आएंगे फिर उसका फैक्टराइजेशन करेंगे। आज की क्लास इतने निरस्त करते हैं बेटा। अब उसके बाद जो है हम लोग का अगला वीडियो चलेगा, अगला वीडियो जो है पढ़ाई जाएगी एक्सरसाइज 2.5 के साथ। मिलते हैं, आज के लिए इतना ही रहने देता हूँ, आप लोग अपना ध्यान दीजिएगा। अब अगले क्वेश्चंस पे मिलते हैं हम लोग। ओके, थैंक यू, जय हिंद। और आज का सेशन अच्छा रहा, मुझे भी उम्मीद लग रहा है, बस थोड़ा सा यार लाइक और सपोर्ट की ज़रूरत है। और सबसे बड़ी चीज़ है ना कि अभी अपनी मतलब अभी अपनी सेटअप वगैरह तो है नहीं, इसलिए थोड़ा लिखने वगैरह में प्रॉब्लम हो रहा है। धीरे धीरे बेटा हैबिट बन जाएगी, और यहाँ एक लिमिट टाइम की वजह से मिलता है, जिसकी वजह से मैं आप लोग को पढ़ा पाता हूँ इस प्लेटफॉर्म पे। थोड़ा सा सपोर्ट का मतलब ये है कि बस क्या बताया जाए, बाकी सब कुछ बोल ही दिया हूँ, जैसा आपको समझ में आया करिए। और हमारी वीडियो को वॉच करिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करिए, जो भी कमियाँ हो सके उसको कमेंट करिए, ताकि आपकी कमियों को मैं दूर कर सकूँ, मैं अपनी कमियों को भी दूर कर सकूँ। कि थैंक यू, जय हिंद। कंटिन्यू लगे रहिए आप लोग।